दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे ही कंप्यूटर वन के इस परिवार में। आज हम आप सभी को वेब डिजाइनिंग की आज हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास में आप सभी को HTML हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को HTML के कॉन्सेप्ट और उसके जो यहाँ पे बताए जाएंगे आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगे ताकि आप सभी को अच्छे से वो चीज समझ में आए। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको HTML की कोडिंग करनी होती है तो आप सबसे पहले नोटपैड होना चाहिए आपके पास, या नोटपैड प्लस प्लस या विजुअल स्टूडियो या सबलाइन टेक्स्ट होना चाहिए। तो आज हम जो आपको सभी को कोडिंग बताएंगे वो कोडिंग आप सभी को हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर बताएंगे। तो आइए चलते हैं सबलाइन पर। ये हम आ गए हैं सबलाइन पर। तो यहाँ पे हम आप सभी को HTML की कोडिंग बताएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटर देन लेस देन के बीच में HTML लिखते हैं। उसके बाद HTML जो होता है वो पेज की शुरुआत बताता है। उसके बाद हम लिखेंगे हेड, जो हेड होता है ये पेज का सिर होता है। उसके बाद हम लिखेंगे टाइटल, टाइटल जो होता है वो पेज का शीर्षक टाइटल जो होता है वो पेज का शीर्षक होता है। और हम टाइटल को चलाएंगे तो टाइटल को बंद करना भी जरूरी होता है। उसके बाद हम बंद करेंगे हेड को। हेड को अगर जो आप HTML में अगर आप कोडिंग कर रहे हैं और अगर आपको HTML में अगर आप कोडिंग की है उसे बंद नहीं करते हैं तो वो जल्दी काम नहीं करेगा, आपको बंद करना जरूरी होता है। उसके बाद हम चलाएंगे बॉडी। बॉडी जो होता है ये हमें ब्राउजर में दिखाने का काम करता है। ब्राउजर में जो चीज आप कोडिंग किए रहते हैं उसे ब्राउजर में दिखाने का काम करता है। फिर हम बंद कर देंगे सबसे लास्ट में HTML। इतनी कोडिंग तो आपको नॉर्मली तरीके से करनी पड़ेगी। आप चाहे HTML पढ़िए चाहे CSS पढ़िए, इतनी कोडिंग आपको जरूर करनी पड़ेगी। अब हम इस चीज को चलेंगे कर देंगे सेव। यहाँ फाइल में जाएंगे, आपको मिलेगा सेव। यहाँ पे सेव के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आप इसमें से जहां आपका मन के आप वहां वीडियो को रख दीजिए। यहाँ पे हमने रख दिया अपने डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे हम सेव कर देंगे। यहाँ पे हम सेव किए हैं, यहाँ पे हम दिए हैं नाम राम। अगर आप सबलाइन पढ़ रहे हैं या सबलाइन पे कोई चीज सेव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे .html ही लगाकर सेव करना होगा। .html के पहले आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन .html के बाद आप सिर्फ एक्सटेंशन नेम ही लिख सकते हैं और कुछ उसमें नहीं लिख सकते। तो हम फाइल को कर दिए सेव। अब जो कोडिंग होगी वो कोडिंग होगी बॉडी के बीच में। तो आप सभी लोग ऐसे देखते जाइए, हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाएंगे। सबसे पहले हम चलाएंगे DB, यहाँ चलाइए स्टाइल, फिर इक्वल चलाएंगे, फिर आप सब डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर, फिर उसके बाद लगाएंगे कॉलन, कॉलन में लिखेंगे 1px, 1px लिखेंगे, फिर लगाएंगे सेमी कॉलन, फिर हमें देना है बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे देना है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। उसके बाद हमें देना है कॉलन, फिर हम लिखेंगे ब्लैक, जो इसका बैकग्राउंड कलर है हम लिए हैं बैकग्राउंड कलर में ब्लैक लिए हैं। फिर इंटर मार के हम नीचे आएंगे। अब हमें देना टेक्स्ट का कलर, तो हम लिखेंगे कलर, उसके बाद कॉलन लगाएंगे। यहाँ पे हमें टेक्स्ट का कलर देना है व्हाइट, तो हम लिखेंगे व्हाइट। अब हम देंगे पैडिंग, हम देंगे यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग में हम लिखेंगे 50, हमें 5, यहाँ पे हमें 5 पैडिंग देना है। ये भी PX में लिखा जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसे हम कर देंगे क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसे हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो आप सभी को हम बताएं कि जो यहाँ पर DB चला है, यहाँ पर DB का यूज है, DB जो है इसका उपयोग एक कंटेनर के रूप में करते हैं। कंटेनर का मतलब है DB में आप किसी भी सेंटेंस या कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर स्टाइल चला है, या स्टाइल जो है ये CSS के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये CSS का कोड होता है स्टाइल। स्टाइल से आप किसी भी चीज को, किसी भी टेक्स्ट को आसानी से उसे स्टाइल कर सकते हैं, उसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जो बॉर्डर दिया गया है, यहाँ पे बॉर्डर 1px का मतलब है स्टाइल में आपने बॉर्डर दी है वो 1px का यहाँ पे मतलब है कि बॉर्डर की जो मोटाई है वो 1px है। यहाँ पे जो px दिख रहा है, px का फुल फॉर्म होता है पिक्सल। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चला है, मतलब जो पेज का कलर होगा, जो बैकग्राउंड होगा पेज का वो ब्लैक हो जाएगा। फिर यहाँ पे है कलर, यहाँ पे चला है कलर, कलर में दिए हैं हम व्हाइट, मतलब टेक्स्ट का जो कलर होगा वो व्हाइट हो जाएगा। यहाँ पे पैडिंग दिया गया है, पैडिंग में हमने लिया है 5px, मतलब जो पैडिंग का मतलब होता है कोई टेक्स्ट है और कोई बॉक्स है, टेक्स्ट और बॉक्स के बीच की जो दूरी होती है वो पैडिंग होती है। अब इसके नीचे हम लिखेंगे कोई पैराग्राफ, हम पैराग्राफ लिखने के लिए हम चलाते हैं P, जो पैराग्राफ होता है उसे P से डिनोट किया जाता है।
तो हम लिखेंगे पैराग्राफ, उसमें लिखेंगे वेलकम, वेलकम टू BPB। उसके बाद लिखेंगे पब्लिकेशन, पब्लिकेशन हियर you get on latest बुक्स। अब हम बंद कर देंगे, पैराग्राफ को बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने इतना किया, अब हम फिर से लिखते हैं कोई नया पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, फिर से हम चलाएंगे P। अगर हमें जितने भी पैराग्राफ लिखना होंगे, अगर हमें अलग अलग पैराग्राफ लिखनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले चलाना पड़ता है पैराग्राफ। अब हम लिखेंगे ऑल काइंड्स, फिर लिखेंगे IT, यहाँ लिखेंगे रिलेटेड, यहाँ लिखेंगे रिलेटेड, फिर हम लिखेंगे बुक्स। अब आपको पैराग्राफ जैसे आपने ऊपर चलाया P और आपको पीछे P को बंद करना जरूरी होता है। और अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है बंद नहीं किए हैं तो वो तो आएगा, लेकिन बस यही है कि वो पैराग्राफ के रूप में आप जितने भी कंटेंट लिखे रहेंगे वो पैराग्राफ के रूप में दिखाई देगा। तो इसलिए हम पैराग्राफ को यहीं पे बंद कर देंगे। और हमने अपनी फाइल को किया है सेव, तो हमने यहाँ पे DB चलाया है, अब हम DB को कर देंगे बंद। और अगर DB को आप मान लीजिए गलती से भूल गए, DB को बंद नहीं किए, तो वो सभी स्टाइल आप जितना वर्ड्स लिखे रहेंगे उस पे भी ये लागू हो जाएगा। अब इसे हमने कर दिया है सेव। अब हम चलेंगे इंटरनेट वाले पेज पे। इंटरनेट वाले पेज पे यहाँ से हम इसे कर देंगे, पहले तो मिनिमाइज कर देते हैं। अब आप चलते हैं, इसे देखने के लिए हमारे पास गूगल क्रोम होना चाहिए या मोजिला फायरफॉक्स होना चाहिए या माइक्रोसॉफ्ट एज होना चाहिए। आप इन सभी पर जा करके जो आप बनाए हैं उससे आसानी पूर्वक HTML में देख सकते हैं। अब यहाँ कंट्रोल के साथ हम करेंगे O, मतलब CTRL के साथ O प्रेस करेंगे। हमने जो फाइल बनाई अभी उसे हमने डॉक्यूमेंट में रखा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके हमने वहां पे जो फाइल बनाई थी उसे राम के नाम से बनाई थी, ram.html, ये आ गई। हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे हमारी वही फाइल खुलकर आ जाएगी। आप लोगों ने देखा हमने जो वहां पर लिखा है कोड में, हमने जो यहाँ पे टाइप किया है वही चीज। अब वहां पे देखिए, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है आप सभी को ब्लैक दिख रहा है। अब हमें अगर चाहते हैं कि हम इस बैकग्राउंड जो ब्लैक दिख रहा है हम इसे और कोई कलर कर दें, जहां हम लिखे हैं ब्लैक यहीं पे हम आप कर देते हैं येलो, यहीं पे हम कर देते हैं रेड। रेड करके देखते हैं, कर देते हैं सेव। जाएंगे इंटरनेट वाले पेज पे, यहाँ आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते ही देखिए पेज का जो कलर हुआ वो रेड हो गया। अब जो टेक्स्ट लिखे हैं हमें टेक्स्ट का कलर करना है कोई और कलर करना है, जहां व्हाइट है हमें टेक्स्ट का कलर करना है ब्लैक, हमें टेक्स्ट का कलर करना है ब्लैक। हम जैसे ही ब्लैक लिखेंगे, ब्लैक लिखकर सेव करेंगे, इंटरनेट वाले पे क्लिक करेंगे पेज पर, इस पे देखेंगे आप ये ब्लैक कलर का हो गया। तो ये आज हमारी क्लास की थी, पहली दूसरी कोडिंग थी आज हमारी क्लास की। तो अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आए तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारी क्लास में आप सभी को मिलेंगे, आप सभी को हमारी क्लास में मिलेंगे पूरे स्टेप बाय स्टेप HTML से लेकर के पूरा AngularJS तक। तो हमारी क्लास की आज दूसरा दिन था, तो अपनी क्लास में आप सभी को HTML में DB का प्रयोग करना बताया है आप सभी को। तो आप सभी लोग अगर हमारी क्लास में अच्छे से पढ़ते रहे, जुड़ के पढ़ते रहिए, तो हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप हर चीजें समझाते चलेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। थैंक यू।